All set, all set, all set. Hey, hello everyone. This is Ganesh and you are watching HD classes. दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? This is our day 3 of your class 11 journal entry chapter. डे 3 ऑफ योर क्लास 11 जनरल एंट्री चैप्टर और हमारा जो ये सेशन है वो बहुत शानदार तरीके से चल रही है। भैया मेरे को एक बात बताओ आप कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? ठीक है, हम लोग फटाफट से अपना आज का सेशन जो है शुरू करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। डे 1, डे 2, ये दो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, 30-30 मिनट का दो वीडियो, टोटल 1 घंटे का वीडियो नहीं देखा है, चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। ठीक है, तब जाके डे 3 देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर नहीं है, अगर देखने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो चुपचाप मैं जो जो बता रहा हूँ उसको सुनते रहो। ठीक है, उससे क्या कर होगा भैया? कुछ नहीं होगा भैया, जस्ट रिवाइज हो जाएगा। ये हमारा परम धर्म है, रिवाइज करवाना। चलो रिवाइज करवाते हैं। अच्छा, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर थोड़ा सा प्रमोशन कर देना चाहते हैं। अगर आप लोग को क्लासेस वगैरह लेना है, ठीक है, या फिर फ्री रिसोर्सेज वगैरह या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी, कॉमर्स क्लासेस रिलेटेड कुछ भी, वेदर यू आर फ्रॉम क्लास 11 12 या आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, बी कॉम BBA, ठीक है, हाँ, या फिर CA CMA CS, किसी भी लेवल पे आप हो, जस्ट आपको ये नंबर याद रखना है, 7439405057। एक व्हाट्सएप मैसेज आप मेरे को करो, ठीक है, आपको जो है बेस्ट पॉसिबल हेल्प जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वेदर इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वेदर इट इज पेड, डजन, ठीक है, उस समय देखा जाएगा, लेकिन बेस्ट पॉसिबल हेल्प जो है वो आपका करवा दिया जाएगा। चलो शुरू करते हैं। डे 1, हमारा जो डे 1 हुआ था वहां पर हम लोगों ने क्या सीखा था भैया? वहां पर हम लोगों ने बड़ा प्यार से जर्नल एंट्री की शुरुआत की थी। जर्नल एंट्री में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर, ठीक है, अच्छा, डे 1 में हम लोग जर्नल एंट्री ट्रैक नहीं पहुंचे थे। डे 1 में हम लोगों ने ये पर्टिकुलर पोर्शन कवर किया था, जो कि बहुत छोटा सा है, मैं इसको बता के ज़रा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। डायरेक्ट जर्नल एंट्री से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। मैंने बताया था जर्नल एंट्री का मतलब क्या है, दिस इज इनिशियल रिकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम जब किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम जो है फॉलो कर रहे हैं, इसके साथ साथ बुक कीपिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना मेरी बात को। जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक रूल बनाया था, बताया था, जिसको मैं बोलता हूँ मॉडर्न रूल, प्यार से। इस रूल में क्या बोलता हूँ? कुछ नहीं गाइस, अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसको पढ़ के आपको ऐसा फीलिंग आता है, ऐसा अंदर से फील आता है कि यार मेरे को एसेट, एक्सपेंसेस या लॉस बढ़ रहा है, तो उसका डेबिट होगा, वो डेबिट बैलेंस में चला जाएगा, अदरवाइज वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, अगर घट रहा है तो उसी का ठीक उल्टा, लायबिलिटी इनकम गेन, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट में, घटेगा तो डेबिट में। याद रखना, ये जो बीच का जो लाइन है इसको मैंने बोला था मिरर ऑफ द पाथ। मिरर का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपका प्रतिबिंब जिसमें दिखता है। तो अगर आपके लिए असेट है तो किसी और के लिए वो लायबिलिटी बन जाता है, अगर आपके लिए एक्सपेंस है तो किसी और के लिए वो इनकम बन जाता है। इसी तरीके से अगर आपके लिए लॉस है तो किसी और के लिए वो क्या बन जाता है? गेन बन जाता है। ये मैंने आपको बताया था आपकी फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब देख लेना वो कौन सा लेक्चर बताया था, वो देख लेना एक बार, प्रोबेबली फर्स्ट लेक्चर में ही बताया होगा। ठीक है, एसेट्स का मतलब क्या है, एक्सपेंस का मतलब क्या है, लॉस, इनकम, गेन, लायबिलिटी, इन सभी का मतलब जो है ना आपको बताया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। ये मैंने बोला था कि ये हमारी रामबाणी है, पूरे अकाउंट्स में ये चीज़ कभी भी चेंज नहीं होगा जो मैंने आपको अभी बताया है। इसके बाद मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब बताया था। जस्ट कुछ नहीं गाइस, मैंने ऊपर बोला ना डबल एंट्री बुक से, डबल एंट्री सिस्टम है, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन को हम 2 बार रिकॉर्ड करते हैं, तो इसीलिए इसको भी हम लोग 2 बार रिकॉर्ड करेंगे, तो एक बार डेबिट में, एक बार क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, डबल इफेक्ट होता है। ठीक है, इससे। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? बैलेंसेस के बारे में। जनरली ये बैलेंस जो है किसी भी एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी, इनकम, गेन का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हमेशा मैंने बोला है, ये एक मिरर है। तुम्हारे लिए एसेट्स है तो वो चीज़ मेरे लिए लायबिलिटी है, तुम्हारे लिए खर्चा है तो वो चीज़ मेरे लिए इनकम है, और अगर तुम्हारे लिए अगर वो लॉस है तो वो मेरे लिए
बोल बच्चा बोल, क्या है वो मेरे लिए गेन है। वो मेरे लिए क्या है बच्चा बड़े, गेन है। चलो वेरी गुड। मेरा बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? मेरा बात समझ में आया कि नहीं ये बताओ। चलो वेरी गुड। मैंने ये सारा बात यहाँ पर लिख के रखा है, ठीक है, तुम लोग को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने तुमको बताया था काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं? अरे भैया अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। रियल का मतलब होता है जिसमें सारे एसेट्स आते हैं, ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे एसेट्स आपके जो है वो शो होते हैं। नॉमिनल के अंदर जितना आपका खर्चा है, इनकम है, लॉस है, गेन है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। पर्सनल की बात करूं तो पर्सनल में है जनरली दो तरह के आते हैं, एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर। नेचर वाइज बात करूं तो क्रेडिटर जो होता है वो आपका लायबिलिटी होता है, डेटर जो है वो आपके लिए एसेट्स होता है। डेटर का मतलब क्या होता है? पैसा देने वाला। क्रेडिटर का मतलब पैसा लेने वाला। आपको जो पैसा देगा वो आदमी आपका डेटर है। उसका कुछ भी नाम हो, राम श्याम जोदू मोदू, कुछ भी नाम हो, लेकिन अगर वो आपको पैसा दे रहा है तो वो आपके लिए डेटर है। और अगर कोई आदमी राम श्याम जुदू मुदू कोई भी आदमी हो, अगर वो आपसे पैसा ले रहा है तो वो आपके लिए क्या है? क्रेडिटर है। आपको इतना याद रखना है। पढ़ो ये वाला, पढ़ो पढ़ो। समझ में आया? क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? बच्चा पार्टी मेरा बात समझ में आया? चलो वेरी गुड। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अब हम लोग आते हैं अपना, ठीक है, फर्स्ट एंड, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग एक्सपेंसेस को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी तरह के आपका खर्चा है उसको हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने इसमें आपको तीन बार, एक बात तो मैंने आपको फिक्स करके बता दिया था लास्ट क्लास में। कोई भी खर्चा अगर आपका होता है, चाहे वो रेंट का खर्चा हो, चाहे वो आपके लिए सैलरी का खर्चा हो, चाहे वो आपके लिए जो है किसी भी और तरीके का खर्चा हो, सारा का सारा खर्चा, ठीक है, अगर सारा खर्चा हमारे लिए लायबिलिटी बन सकता है। सारा का सारा खर्चा हमारे लिए लायबिलिटी बन सकता है। कब? जब वो हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं तब। अगर हम उसको पेमेंट करते हैं, खर्चों का अगर पेमेंट हो जाता है संग संग, तो उसके लिए जर्नल एंट्री करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। और अगर मान लो पेमेंट नहीं करते हैं, अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, यानी कि वो पेबल है, ठीक है, ड्यू है, तो उस केस में क्या होता है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये क्या होता है? ये एक तरह का लाइबिलिटी होता है। ये एक तरह का लाइबिलिटी होता है। जितने भी क्रेडिट डेबिट के आइटम है उसको हम लोग डेबिट बोल के दिखाते हैं, जिसको जितने भी क्रेडिट के आइटम है हम उसको टू बोल के दिखाते हैं। हम लोग उसको डायरेक्ट ये नहीं बोलते हैं कि दिस इज द क्रेडिट बैलेंस, ऐसा नहीं बोलते। हम उसको टू बोल के ही दिखाते हैं। समझ में आया आपको? वेरी गुड। बहुत अच्छा बच्चा, तुम लोग तो फैंटास्टिक बच्चा है। जितना भी हमारा प्रीपेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर मान लो खर्चों का प्री पेमेंट हो रहा है, जिस तरह से खर्चे को अगर हम लेट में पेमेंट कर रहे हैं तो खर्चा हमारे लिए लाइबिलिटी बन जा रहा है। उसी तरह से खर्चे को अगर हम जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो वो मेरे लिए एसेट बन जाता है। इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया था। अगर मान लो कि आप पेमेंट जो है पहले कर देते हो, सपोज मान लो आप मूवी हॉल गए, ठीक है, उससे पहले आपने क्या किया? टिकट बुकिंग कर दिया, तो टिकट का पैसा तो पहले दे दिया ना। अब अगर मान लो कि वहां पर जाके आपको सीट नहीं मिला, जो आपके टिकट में लिखा हुआ था वो सीट नहीं मिला आपको, या फिर हॉल वाले बोलते हैं कि सीट आपका सबका बुक हो गया है, आपका सीट जो है आपको नहीं मिलेगा, तो आप जो है उसका कॉलर पकड़ लोगे और बोलोगे कि यार देखो, अपन ने पेमेंट किया है, अपन को ये सीट मिलना चाहिए, अपन को ये सीट मिलना चाहिए।
तो इसको बोलते हैं एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश। प्रीपे से ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट्स होता है। अब जरा देखो, ये एक्सपेंस का जगह तुम कुछ भी लगा दो, रेंट लगाओ, सैलरी लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी लगाओ, या फिर तुम अपना एडवर्टीजमेंट लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है, एक्सपेंस का जगह वो दे दो। जनरल एंट्री पास कैसे हो रहा है भैया? कुछ नहीं, मैंने आपको बोला ना, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो खर्चा बढ़ गया, डेबिट हो गया। जितना भी कैश या बैंक है वो घटेगा तो क्रेडिट होगा, तो ये देखो घट गया। यहाँ पर देखो लायबिलिटी बढ़ गया तो वो क्रेडिट हो गया, खर्चा बढ़ गया तो वो डेबिट हो गया, एसेट्स बढ़ गया तो डेबिट हो गया, और एक और एसेट्स जो है वो घट गया तो क्रेडिट हो गया। इनकम का केस में मैंने क्या बताया था? इनकम के केस में बड़ा सिंपल सा है, एक्सपेंस में जो भी चीज़ तुम लिख रहे हो ना, इसका उल्टा कर दो, तुम्हारा इनकम आ जाएगा उल्टा। सिर्फ उल्टा मारो, इनकम आएगा। सबका उल्टा मारो, उल्टा मारो, इनकम आएगा। जैसे अगर रिसिप्ट हो रहा है तो उसमें पेमेंट हो रहा था तो क्या लिखे थे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखे थे। इसका उल्टा बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। और वैसा बात है ना, आपको इनकम हो रहा है, इनकम अगर हो रहा है तो वो बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट साइड में लिखाएगा, देखो। रिसीवेबल था तो यहाँ पर क्या लिखे थे? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर जो है रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम। ऑब्वियस सा बात है कि मैंने यहाँ पर एक्सपेंस को डेबिट किया था तो इनकम को मैं यहाँ पर क्रेडिट कर रहा हूँ। और अगर मान लो यहाँ पर मैंने एक लाइबिलिटी बुक किया था तो मैं इसको एसेट्स बुक करूँगा। सबका उल्टा, एक का इनकम दूसरे का खर्चा, होता है ना? ऐसे करके पढ़ोगे अगर अकाउंट्स, तो तुमको हर एक चीज आइटम जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो यार, अकाउंट्स में ज़्यादा कुछ ट्रांजेक्ट है ही नहीं, ट्रांजेक्शन्स जो है बहुत लिमिटेड है, ट्रांजेक्शन्स इज वेरी लिमिटेड, ठीक है, उसका रूप जो है अलग अलग है, ठीक है। रूप बोलते हैं ना, वो नागिन जो रूप बदल के आती है आपके सपनों में, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। ये सिर्फ रूप बदल बदल के आएगी, आपको डराएगी, लेकिन ठीक है, वो लिमिटेड है सारा ट्रांजेक्शन। वाह भैया वाह। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या लिखा था? प्रीपेड एक्सपेंसेस एक एसेट्स होता है, उसको डेबिट कर दिया, टू कैश लिख दिया। तो यहाँ पर पहले तो बाइक मतलब डेबिट कर दो कैश को, क्योंकि कैश मेरे को मिल रहा है, प्री रिसिप्ट हो रहा है, और ये एक तरह का मेरा लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि मैंने इसको पहले से रिसिप्ट कर लिया, प्री रिसिप्ट इनकम। तो ये मेरा क्या हो जाता है? एक तरह का लाइबिलिटी हो जाता है। क्यों भैया? इनकम मैंने पहले से रिसिप्ट कर दिया ना, आप मेरे को उसको ठीक है ये करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अगर मैं परफॉर्म नहीं करता हूँ तो मेरे ऊपर 420 का केस लग जाएगा, है या ना? सपोज मान लो कि तुमने ठीक है पैसा ले लिया, किसी से काम नहीं किया, तो पैसा ले लिया और काम नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारा बिजनेस तो खराब होगा ना हर बार। लोग बोलेंगे यार ये पैसा ले लेता है, काम नहीं करता है, हाँ या ना बताओ? तो यहाँ पर भी सेम बात यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या बोला जाता है? सेम बात बोला जाता है, ठीक है। सेम टू सेम बात यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, अब मेरा इनकम हो गया है, एक्सपेंस हो गया है, अगला आइटम आता है अपना का लॉस, या फिर तुम्हारा क्या, गेन। मैं इसको सिंपल बनाना चाहता हूँ, जब भी मैं इनकम बोलूंगा इसके बगल में मैं गेन भी चिपका दूंगा, और जब भी मैं एक्सपेंस बोलूंगा इसके बगल में मैं लॉस भी चिपका दूंगा। देखा? दो ठो मैंने अब बोल दिया। चाहे मतलब जो भी खर्चे का ट्रीटमेंट होगा सेम टू सेम लॉस का भी ट्रीटमेंट होगा, और जो भी इनकम का ट्रीटमेंट होगा सेम टू सेम गेन का भी ट्रीटमेंट होगा। एसेट्स और लायबिलिटी के केस में क्या होता है, जरा ध्यान से देखने का। एसेट्स और लायबिलिटी के केस में क्या होता है, जरा ध्यान से देखने का। अगर कोई भी मेरा एसेट्स है तो ठीक है, माइट भी पॉसिबल कि वो मैंने कैश से खरीदा होगा, माइट भी पॉसिबल कि वो मैंने किसी और चीज देके खरीदा होगा। सपोज मान लो मैंने उसको परचेज किया है,
अगर मान लो कोई एसेट्स को मैं परचेज करता हूँ तो क्या होता है? ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू, अच्छा इसको दूसरा पेन से लिखते हैं ना, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। एक बात बताओ मेरे को, अगर मान लो कि अगर मैंने असेट्स को परचेज किया है किसी और तरीके से, जैसे कि भैया सपोज मान लो मैंने अपने कंपनी का शेयर्स देके अगर मान लो कि मैंने एसेट्स को परचेज किया है, तो मैं यहाँ पर टू शेयर लिखता हूँ। और अगर मान लो मैंने एसेट्स को परचेज किया है अपने कंपनी का पुराना एसेट्स देके, तो मैं यहाँ पर ओल्ड एसेट्स लिखता हूँ। यानी कि जो चीज़ दे के मैं परचेज करता हूँ वो सारा चीज़ नीचे लिखाता है, और जो चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ वो सारा चीज़ ऊपर लिखाता है। बोलने का मतलब ये है। ठीक है, ये हमारा हो गया परचेज का कहानी। ठीक है, हर एक एसेट्स को जब आप परचेज करते हो तो आप थोड़ा सा एक चीज क्लासिफाई करते हो, क्या वो फिक्स एसेट्स है या करेंट एसेट्स है। अगर वो फिक्स एसेट्स है तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। याद रखना, अभी में ही मैं आपको डेप्रिसिएशन का, ठीक है, ये जर्नल एंट्री क्या होता है वो बता दे रहा हूँ। जितना भी एसेट्स है, जितना भी एसेट्स, ठीक है, अगर मान लो कि वो फिक्स एसेट्स है कि करेंट एसेट्स है वो आप चेक करते हो। अगर वो फिक्स एसेट्स है तो उसके ऊपर आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। लेकिन अगर वो करेंट एसेट्स है तो उसके ऊपर ऐसा कोई भी चार्जिंग नहीं होता है, डेप्रिसिएशन वगैरह। ठीक है, वो नॉर्मल ट्रीटमेंट उसका चलता है। डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं उसका जर्नल एंट्री लिख देना चाहता हूँ। डेप्रिसिएशन एक तरह का क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। थोड़ा डेप्रिसिएशन के बारे में समझाना चाहता हूँ। ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से समझो क्या होता है आगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि वो अमाउंट जिससे आपका जो एसेट्स का वैल्यू है वो थोड़ा सा गिर रहा है। वो अमाउंट जिससे आपका जो एसेट्स का वैल्यू है वो थोड़ा सा गिर रहा है। अब मेरा एक बात बताओ कि मेरा एसेट्स का वैल्यू अगर गिर रहा है किसी भी अमाउंट के कारण, तो वो मेरा डेप्रिसिएशन है, ये सवाल है क्यों गिर रहा है। जरा समझो, आपने एक फोन आज खरीदा, 20,000 रुपया का है। 10 दिन के बाद जाओ बेचने के लिए, 20,000 रुपया नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। हाँ या ना? हाँ भैया, कुछ तो कम मिलता है। आपके पास आज मान लो कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक है, वो आप जो है आज आपने खरीदा है बिल्डिंग, 10 साल के बाद वो देखो थोड़ा सा कम होगा। हाँ भैया, थोड़ा सा तो कम होता है। ठीक है, थोड़ा सा तो कम होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सब चीज हो क्या रहा है, मेरे को एक बात बताओ। ये सब चीज आपका हो रहा है कि आपका जो एसेट्स का वैल्यू है वो थोड़ा सा हर बार कम हो रहा है। हाँ या ना, बताओ। और ये जो कम हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? ये आपके डेप्रिसिएशन के कारण कम हो रहा है। रीजन क्या है भैया? बड़ा सिंपल सा रीजन मैं बताने वाला हूँ, तो गाइस ध्यान से सुनना कि आपका जो एसेट्स है उसका हर बार जो है वैल्यू कम हो रहा है। रीजन क्या है? सपोज मान लो कि आपने कोई भी एसेट्स खरीदा है, उसका यूजफुल लाइफ जो है हर बार धीरे धीरे कम होता है, और इसी कारण उसका वैल्यू भी कम होता है। ये इसी को जो वैल्यू कम होता है ना, इसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब जरा समझो कि ये डेप्रिसिएशन जो है ना, ये आपका सिर्फ फिक्स एसेट्स के साथ होता है, करंट एसेट्स के साथ नहीं होता है। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है, करंट एसेट्स का मतलब क्या है? वो एसेट्स जो आपके पास 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रहता है, उसको जनरली हम लोग फिक्स एसेट्स बोलते हैं। वो एसेट्स जो हम लोग ठीक है, 2 महीना, 3 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना के लिए रहता है, उसको हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं।
जैसे कि हमारा डेटर्स, डेटर्स क्या है हमारा, एक करेंट एसेट्स है। डेटर्स हमारा एसेट्स तो है, लेकिन वो कौन सा एसेट्स है, वो आपका करेंट एसेट्स है। वो आपका क्या है, करेंट एसेट्स है गाइस, वो आपका करेंट एसेट्स है। ठीक है, ये आपका हो गया असेट्स को लेके। ठीक है, इसमें मेरे को और भी बहुत कुछ लिखवाना है, बट मैं चाहता हूँ कि आप पहले इतना समझो, उसके बाद अपन लोग ठीक है, नेक्स्ट वाला पोर्शन को समझेंगे। ठीक है, पहले आप इतना समझ लो, उसके बाद हम लोग अब इसका नेक्स्ट पोर्शन को समझेंगे, एसेट्स के बारे में और भी बहुत सारा बात करेंगे। मैं थोड़ा सा पेज छोड़ना चाहूंगा। लास्ट है हमारा लायबिलिटी। क्या है ये लायबिलिटी, क्या है ये लायबिलिटी, कौन है ये लायबिलिटी, क्यों है ये लायबिलिटी, कैसे है ये लायबिलिटी। भैया इतना सारा क्वेश्चन एक बार, यस। कोई भी लायबिलिटी हमारा जो जनरेट होता है, ठीक है, आइदर अगर मान लो कि आप खर्चे को अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, कोई भी खर्चा अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो वो आपका जो है लायबिलिटी बन जाता है। और कोई भी खर्चा अगर आप पहले पेमेंट कर देते हो वो आपका एसेट बन जाता है। कोई भी इनकम अगर आप अभी पेमेंट नहीं करते हो तो वो आपका एसेट्स बन जाता है। लेकिन कोई भी इनकम अगर आप पहले अगर आप रिसीव कर लेते हो, मतलब कोई भी इनकम अभी अगर रिसीव नहीं कर रहे हो, बाद में मिलेगा, तो वो आपके लिए एक तरह से एसेट्स बन गया है। लेकिन कोई भी इनकम अगर आपको पहले मिल गया है तो वो आपके लिए क्या बन गया है, मतलब लाइबिलिटी बन गया है, क्योंकि आपको उसको परफॉर्मेंस परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ या ना बताओ। एक्चुअली दिस वुड बी हैपन ओवर देयर, दिस वुड बी हैपन ओवर देयर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सपोज मान लो आपका एक लायबिलिटी आया, आपने जस्ट एक लोन लिया है, वो आपका लायबिलिटी हो गया है। तो लोन अगर आपने लिया है वो आपका लायबिलिटी हुआ है, तो आप उसको कैसे लिखोगे ये बताओ। एक मिनट से रुकना गाइस। चलो फैंटास्टिक। लोन अगर आ गया तो कैसे लिखोगे। तो लोन एक लायबिलिटी होता है, वो आपका बढ़ रहा है, तो तुम लिख, तो आप लोग लिखो टू लोन। और आप यहाँ पर जो है लोन अगर आपको मिल रहा है तो वो किस फॉर्म में मिल रहा है, अगर कैश के फॉर्म में मिल रहा है तो कैश लिखो, चेक के फॉर्म में मिल रहा है चेक लिखो, या कोई अदर एसेट्स के फॉर्म में मिल रहा है तो अदर एसेट्स लिखो। हो सकता है ना आप लोन में जो है कैश या फिर ठीक है, आपको पैसों का मोह माया नहीं है, आप लोन में क्या लेके आ गए, गाय लेके आ गए, या फिर आप लोन में क्या आ गए, उसका कार लेके आ गए। तो ये सारा चीज जो है वो आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगा। समझ में आया, ये सारा चीज आपके लिए क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर में लिखो, अदर एसेट। जो भी लोन, सपोज मान लो आपने कैश में लोन लिया है, तो कैश में जो भी लोन लिया है इसका आप क्या करते हो, इंटरेस्ट पेमेंट करते हो। हाँ या ना। तो अगर इंटरेस्ट पेमेंट करते हो आप, तो इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने लगता है हर बार। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट एक खर्चा है, आपको पेमेंट करना है, तो आप क्या बोलोगे, इंटरेस्ट
अकाउंट डेबिट, खर्चा आ गया एक, टू लोन। किसके अगेंस्ट में? लोन के अगेंस्ट में आप इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हो। यस। आपका लोन का वैल्यू देखो, पहले अगर यहाँ 5 लाख है और यहाँ अगर मान लो 2 लाख हो गया या फिर आप 20 हज़ार हो गया, तो टोटल जो आपका लोन है 5.2 लाख हो गया। 5,20,000 रुपये। क्योंकि लोन जो है देखो पहले भी क्रेडिट हुआ, अभी भी क्रेडिट हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। समझ में आया गुरु? मेरे को एक बात बताइए आप, कि लोन जो है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वेरी गुड। क्या हम लोग इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं करेंगे? यस। अगर आप इंटरेस्ट का रीपेमेंट करते हो, रीपे करते हो इंटरेस्ट का, तो उसमें क्या होता है? कुछ नहीं, इंटरेस्ट घट जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट घटेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं। बोलो, लोन घटेगा, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, या फिर कैश। क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो, इंटरेस्ट का अमाउंट है वो जो है लोन के अगेंस्ट में बढ़ा है, यानी लोन बढ़ गया है आपका। तो लोन का ही आप रीपेमेंट करते हो एक्चुअली में। इंटरेस्ट का रीपेमेंट करते हो, इसका मतलब क्या है? लोन का रीपेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो है लोन बढ़ा था ना, अब हम उसको घटा रहे हैं। पहले वो डेबिट क्रेडिट हो गया था तो ये बढ़ गया था, अब हम उसको डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब लायबिलिटी मेरा घट रहा है। कहानी समझ में आया बच्चा? ओ बच्चा, सबके बगल में लिखो क्या क्या हुआ। ये हो गया रीपेमेंट, ये हो गया इंटरेस्ट एक्रू, ठीक है। ये हो गया आपका असेट बॉट। कोई भी असेट्स आप खरीद लो, या फिर अगर कैश से खरीद रहे हो, बैंक से खरीद रहे हो, या अदर मोड से खरीद रहे हो, सब डेबिट में चला जाएगा। ठीक है। आई मीन टू से असेट्स बॉट नहीं, सॉरी, लोन टेकन। यहाँ पर लिखो आप डेप्रिसिएशन चार्ज। यहाँ पर लिखो आप, ठीक है, एसेट बॉट। बड़ा खास बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। जितने भी तरह के मेरे ये वाला होता है, नंबर हटा यार, जितने भी तरह के मेरे ये होते हैं नॉमिनल अकाउंट, ये सारा जो है लास्ट में, साल के अंत में क्लोज हो जाते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग फुल फॉर्म में लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अगेंस्ट में क्लोज हो जाते हैं। मतलब भैया मैं बताता हूँ, इसमें बताओ नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? ये वाला। क्या ये नॉमिनल अकाउंट है? नहीं, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। तो नॉमिनल अकाउंट है ना, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट में क्लोज कर दूंगा। कैसे क्लोज किया जाता है भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बताइए? थोड़ा नीचे इसको रखो, चलो यहाँ बताऊंगा। मैं सिंपल से एक जनरल एंट्री पास करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। क्यों करते हैं भैया हम लोग इसको क्लोज? जरा समझो। जितने भी तरह के आपके इनकम होते हैं या खर्चे होते हैं, वो सारा जो है उसका बैलेंस जो है, सारा एक ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने में चला जाता है। बिजनेस में भी सेम चीज होता है। अगर आपको कुछ खर्चा हो रहा है या इनकम हो रहा है, तो वो उसी साल का होता है। ऐसा नहीं है ये आज का खर्चा हुआ तो आप अगला साल दिखा रहे हो। अगर आपका आज का खर्चा है, आप उसको अगला साल भी दिखा रहे हो, तो वो आपका खर्चा नहीं है, वो आपका एक तरह का लायबिलिटी है या फिर असेट्स है। खर्चा लायबिलिटी कब बनता है? जब पेमेंट नहीं की है। खर्चा एसेट्स कब बन जाता है? जब ज्यादा पेमेंट कर दी है। तो एक्सेस अमाउंट जो है हमारे लिए एसेट्स बन जाता है। कोई भी चीज अगर आप पेमेंट करते हो, कैश अगर जाता है, दो ही चीज के लिए जाता है। या तो वो
एक्सपेंस के लिए जाता है, या तो एसेट्स को प्रोक्योर खरीदने करने के लिए जाता है। ये दो बात मैं लिखाना चाहूंगा। एसेट्स और लायबिलिटी में अभी और भी बहुत सारी बातें मेरे को लिखवानी है। ये खत्म नहीं हुआ है अभी हमारा सेशन, बहुत लंबा चलेगा। जर्नल एंट्री, लेजर, लेजर तो कम, मतलब जर्नल से कम वैसा टाइम देता हूँ, लेकिन जर्नल को मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये वाला पढ़ाने लायक है। और ये सेशन नॉट इवन फॉर क्लास 11 के लिए, बट एज वेल एज क्लास 12 के लिए भी है, अगर आपका जर्नल जो है वो अच्छे तरह से नहीं है क्लियर तो। ठीक है, मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ, आई एम व्हाट काइंड ऑफ टीचर। ठीक है, कुछ लोग समझ रहे होंगे भैया आप कैसे पढ़ा रहे हो, जैसे तैसे पढ़ा रहे हो, नहीं। आई डोंट हैव एनी बुक राइट नाउ। ठीक है, जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ, जितना भी पढ़ा रहा हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सारा जो है मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस में पढ़ाता हूँ। बिकॉज अकाउंट्स बोलो, इकोनॉमिक्स बोलो, बिजनेस स्टडी बोलो, इन सभी में मेरा जो है कोर है। टैक्स बोलो, कॉस्ट बोलो, फाइनेंस बोलो, ये सारा जो है मेरा कोर सब्जेक्ट्स है। और ये सारा जब मैं पढ़ाता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे पढ़ाता हूँ। और जब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पढ़ाता हूँ तो मेरे को बुक वगैरह से मतलब ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं खुद से वो पढ़ाने लगता हूँ। जैसे जैसे दिमाग में आते रहता है संग संग बना बताते रहता हूँ। ठीक है, सो दिस इज माई वे टू टीच। ठीक है, दिस इज माई वे टू टीच। तो आपको ये चीज़ समझना होगा। चलो, जो भी मेरा एसेट्स, जो भी मेरा पेमेंट होता है, दिस इज वेरी गोल्डन वर्ड, जो भी मेरा पेमेंट है वो या तो एक्सपेंस होता है या तो एसेट्स हो जाता है, बन जाता है, सॉरी। और जो भी मेरा रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब पैसा आता है जो, वो या तो मेरा इनकम बन जाता है और या तो मेरा लायबिलिटी बन जाता है। नहीं समझा? सब बताऊंगा, रुको। सपोज मान लो तुम क्या करते हो, पेमेंट करते हो कोई भी चीज का, 2 लाख रुपया पेमेंट कर रहे हो, दो चीज के लिए कर सकते हो। या तो तुम खर्चे के लिए कर सकते हो, या तो तुम अपने एसेट्स को परचेज करने के लिए कर सकते हो। सपोज मान लो कि तुम ठीक है खर्चे के लिए करते हो, तो खर्चा क्या है तुम, ठीक है खर्चे के लिए करते हो, तो भैया खर्चा और एसेट्स में हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल सा बात है। खर्चा जो है तुम्हारा 1 साल के लिए जो टिकता है, एसेट्स जो है वो तुम्हारा 4 साल के लिए चल जाता है। 4 साल भैया फिक्स है क्या? नहीं, 1 साल से ज़्यादा। सपोज मान लो आज मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा, ठीक है, अगर ये कैलकुलेटर सिर्फ मेरे को 1 साल तक का बेनिफिट देगा, इसके बाद ये खराब हो जाएगा ऐसा कंपनी बोलेगा, ठीक है, तो ये मेरा लिए खर्चा है, एसेट्स नहीं है। लेकिन अगर ये मेरा 10 साल के लिए मेरे को बेनिफिट दे रहा है, यानी मोर देन 1 ईयर, तो ये मेरा लिए एसेट्स है। बस इतना याद रखना। बिजनेस में जो आपके लिए, ठीक है, मोर देन, ठीक है, मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट देता है, वो आपके लिए एसेट हो जाता है। और जो है जो भी ठीक है पेमेंट आपको सिर्फ 1 साल तक के लिए बेनिफिट देता है, वो आपके लिए खर्चा हो जाता है, आप इतना याद रखो। जैसे मान लो आप सैलरी पेमेंट करते हो, सैलरी तो आपका 1 साल का लिए है ना। आप जो आदमी को आज पेमेंट कर रहे हो एज अ सैलरी, कल वो नहीं रह सकता है आपके पास, तो वो जो है इस बार जो काम किया है, आप उसका पेमेंट उसको अभी कर देते हो। हाँ कि ना? रेंट पेमेंट करते हो, इस साल का है। सपोज मान लो आपने क्या किया है, ठीक है, फ्रिज पे खरीदा है, बिजनेस पर्पस के लिए हो सकता है। आपका फ्रिज जो है आपका स्टॉक है, आप फ्रिज का बिजनेस करते हो, तो फ्रिज आपका जो है गुड्स हो जाता है, स्टॉक हो जाता है आपके लिए। तो वो जो आप खरीदते हो, तो वो क्या है आपका? एसेट्स है एक तरह का। स्टॉक इज ऑल्सो योर एसेट्स, डू यू नो ना? स्टॉक आपका एसेट्स का पार्ट है गुरु, आप समझो। ठीक है, आप समझो थोड़ा सा ये बात। ठीक है, कोई भी इनकम,
ठीक है, अगर मान लो कि आप जो है कमा के मेहनत से आप अपना कुछ ठीक है, खून पसीना बहा के अगर आप पैसे कमा के लाते हो तो दिस मतलब पैसा लाते हो, दिस इज कंसिडर्ड एज योर इनकम। और अगर मान लो आप भीख मांग के पैसा लाते हो, दिस इज कंसिडर्ड एज योर लाइबिलिटी। पैसा तो दो तरह से आता है, या तो कमा के लाओ या भीख मांग के लाओ। अगर कमा के ला रहे हो तो इनकम है, और अगर मान लो कि भीख मांग के ला रहे हो तो वो लाइबिलिटी है। कमा के ला रहे हो इनकम है, भीख मांग के ला रहे हो लाइबिलिटी है। इतना याद रखना। वाह भैया वाह, सब समझ में आ गया। जनरली हाँ, जनरली क्या हर बार। जो भी आपका एक्सपेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस जो है जनरली कहाँ जाता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरली क्या हर बार जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। और आपका एसेट्स जो है वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। इनकम क्या होता है भैया आपका, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। और आपका लायबिलिटी कहाँ जाता है, बैलेंस शीट। एक बात याद रखना भैया, आज ही मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाला चीज़ जो है ना हम लोग ने अपने कोर्स के एंड की तरफ पढ़ेंगे, जब हमारा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक वगैरह खत्म हो जाएगा, तो जाके हम अपना पीएल बैलेंस शीट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट स्टार्टिंग से उसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको बाद में डर ना लगे, क्योंकि हर बार मैं पीएल बैलेंस शीट यूज़ करूँगा बोलना, इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी। पीएल क्या होता है, एक तरह का स्टेटमेंट होता है। जितना बताऊंगा बस उतना ही याद रखना है, बाद में इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। बैलेंस शीट क्या होता है, ये भी एक तरह का स्टेटमेंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और बैलेंस शीट क्या होता है, जितना बताऊंगा उतना याद रखना। हम यहाँ पर अपना सारा खर्चा लेते हैं, यहाँ पर हम अपना सारा इनकम लेते हैं। इनकम के साथ हम लोग गेन भी ले लेते हैं, एक्सपेंस के साथ हम लोग लॉस भी ले लेते हैं। हमारा जितना भी खर्चा है वो सारा हम यहाँ लिखते हैं, टू बोल के। और जितना भी इनकम है वो हम लोग यहाँ लिखते हैं, बाई बोल के। साल के अंत में जो है, अगर इनकम ज्यादा है और लॉस खर्चा कम है, तो बताओ मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट की लॉस। अगर मेरा इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, तो obvious सा बात है भैया मेरे को प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होता है तो हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं, और लॉस होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, तो मेरे को लॉस हो गया। बैलेंस शीट क्या होता है, कुछ नहीं, यहाँ पर एक होता है लाइबिलिटी साइड, और यहाँ पर होता है असेट साइड। लाइबिलिटी साइड में हम लोग क्या करते हैं, अपना हर एक लाइबिलिटी लिखते हैं। जनरली हम लोग कौन सा लाइबिलिटी लिखते हैं भैया, जनरली हम लोग अपना लिखते हैं खुद का पैसा, इक्विटी। भैया खुद का पैसा, कर्जा कैसे हो गया, मी एंड माई बिजनेस इज नॉट सेम। आप थोड़ा याद रखो ये बात, ये बात मैं हर बार बोलूंगा, मी एंड माई बिजनेस इज नॉट सेम। जब मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाऊंगा ना, उस समय मैं ये सारा चीज़ आपको क्लियर करूंगा। अभी आप समझो कि ये खुद का पैसा अगर आप बिजनेस में लगा रहे हो, तो वो बिजनेस के लिए एक तरह का कर्जा है। ठीक है, बाहर से पैसा लाते हो अब वो नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया या करेंट लायबिलिटी हो गया। असेट्स में क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स होता है एंड करेंट एसेट्स होता है, बस इतना ही। असेट्स का मतलब क्या होता है, आपका सारा संपत्ति। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपका सारा कर्जा। जितना भी आपका लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी क्या शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन। और ऐसा इनकम क्या शो करता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर मैं आपसे पूछूं, अब जरा ध्यान से समझो,
ये जो आपका इनकम पीएनएल बनाते हो ये सिर्फ 1 ईयर का बनाते हो। अब बैलेंस शीट जो बनता है वो आपका जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तब से, ठीक है, अब तक का फिगर दिखाता है। बस इतना याद रखना। अगर मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय आपने, ठीक है, 10 लाख रुपए का लोन लिखा लिया था, ठीक है, तो आपको 10 लाख का लोन यहाँ पर दिखेगा लाइबिलिटी बोल के। अब थोड़ा ये बात फोकस करो। जो बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, इस सेशन को सीरियसली लेंगे, वही ये सारा चीज समझ पाएंगे। अदरवाइज कोई नहीं समझ पाएगा। दिस इज माय गारंटी गाइस, क्योंकि ये सेशन आपको बेसिक्स टू एडवांस जो है जर्नल एंट्री सिखाता है। दिस इज माय गारंटी कि पूरे यूट्यूब में ये सेशन, इस टाइप का जो सेशन है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा है गाइस, मैं जानता हूँ क्या है यूट्यूब में, क्या नहीं है। पूरे यूट्यूब में इस टाइप का कोई सेशन अवेलेबल नहीं है, मैं जानता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझो मेरा बात को, नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे, नहीं सीखोगे न, बाद में बोलोगे भैया क्या फालतू का पढ़ा दिया आपने। ठीक है, और अगर मान लो सीख गए तो जीवन भर बिजनेस मतलब अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं होगा जीवन भर, क्योंकि पूरा अकाउंट्स यही है। सीए बनोगे तो भी पीएल बैलेंस शीट ही चेक करना है। ठीक है, सीए बनोगे, सीए में बनोगे, बड़े बड़े लोगों को सुने हो ना, सबसे बड़ा है सीए, तो भी पीएल बैलेंस शीट ही चेक करना है। तो अभी से पीएल बैलेंस शीट को देखना, ऑब्जर्व करना सीखो, क्योंकि ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ, एक ट्रूथ बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्लास 11 में जो आपका फाइनल अकाउंट का जो वो टॉपिक है ना, अगर 100 बच्चे अगर फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं, 80% बच्चों का बनता ही नहीं है फाइनल अकाउंट। कभी मैच ही नहीं करता है वो नीचे वाला बैलेंस शीट, कभी मैच नहीं करता है। क्यों? बेसिक्स गड़बड़। हर बार फाइनल अकाउंट ना बनने का जो है मेन रीजन यही है, बेसिक्स गड़बड़ है। और बेसिक्स में जब पढ़ाता हूँ उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। तुम सभी लोगों को मैं फोकस के साथ बोल रहा हूँ, पढ़ो। अपने लोग फन भी करेंगे, अपने लोग पार्टी भी करेंगे, लेकिन पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ठीक है। बैलेंस शीट, नॉन करेंट, ठीक है, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, असेट साइड में क्या होता है, एक नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। भैया जनरली क्या है, कुछ नहीं, जितना भी संपत्ति है यहाँ लिखो, जितना लायबिलिटी यहाँ लिखो। हर बार क्या होता है, आपका जो भी संपत्ति है और आपके पास जो भी लायबिलिटी है बराबर होना चाहिए, यही होता है। तुम्हारे पास जितना कर्जा है, तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है, दोनों बराबर होना चाहिए। क्योंकि तुमने अपना जो कर्जा लिया था, पैसा भीख भीख मांग के लाया था, उसी पैसों से तो, या तो खुद का पैसा है तो भीख मांग के लाया हुआ पैसा, उसी पैसों से तो तुमने अपना संपत्ति बनाया है। तो तुम्हारा संपत्ति और तुमने जितना पैसा मांगा था वो बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है तो वेरी गुड। ठीक है। तो पीएल और बैलेंस शीट एक तरह का स्टेटमेंट है। पीएल जो है ये सिर्फ ठीक है, ये इट रिफ्लेक्ट, लिखो, ओनली 1 ईयर balances, it reflect, ठीक है, the balances, ठीक है, from the date when business started। जस्ट समझो, तुम्हारा जो प्रॉफिट होता है वो 1 साल का होता है ना, इस साल का, आज तुमने 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, कल भी क्या 2 करोड़ का ही प्रॉफिट कमाओ क्या? कल मतलब अगले साल? नहीं भैया, कल मैं 4 करोड़ का प्रॉफिट कमा सकता हूँ, परसों मैं लॉस भी कमा कमा सकता हूँ। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ये जो आपको दिख रहा है, यानी कि ये सिर्फ 1 साल का है। और ये जो आपका बैलेंस शीट दिख रहा है ये आपका जो है परपेचुइटी है, यानी कि जब से बिजनेस शुरू हुआ है तब से है। अगर आज मैंने 1 करोड़ रुपया लगा के अपना बिजनेस शुरू किया था,
ठीक है, सपोज मान लो 10 साल पहले 1 करोड़ लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने अपना कोई पैसा नहीं लगाया है, सारा पैसा लोन से लाया है, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपया मेरे को आज भी दिखेगा यहाँ पर। अगर मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय एक बिल्डिंग खरीदा था, अभी तक उस बिल्डिंग को नहीं बेचा है, तो वो बिल्डिंग आज भी मेरे को दिखेगा। हाँ, उस बिल्डिंग का वैल्यू कम हो सकता है, बेसी हो कम हो सकता है, या फिर बेसी हो सकता है, लेकिन वो बिल्डिंग का वैल्यू आज भी मेरे को दिखेगा। अगर मैंने बैंक से लोन लिया था, 20 साल हो गया, अभी तक रिपेमेंट नहीं किया है, 20 साल पहले लोन लिया था हम लोगों ने, ठीक है, तो आज भी मेरे को वो बैलेंस दिखेगा यहाँ पर। लेकिन सपोज मान लो राम को मैंने सैलरी पेमेंट किया था 2 साल पहले, तो ये वाला बैलेंस यहाँ पर हो सकता है ना दिखे, क्योंकि हो सकता है राम निकल जाए, दूसरे आदमी को सैलरी पेमेंट कर रहा हूँ। सैलरी होगा, राम को सैलरी नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, पीएल जो है वो 1 साल का बनाया जाता है, बैलेंस शीट जो है वो जीवन भर, यानी कि जब से तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो तब से लेकर अभी तक का जितना भी वैल्यू है तुम्हारे बैलेंस शीट में शो होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट और पीएल में यही डिफरेंसेस है जो आपको अपने फ्यूचर में भी आपको समझ में आना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा, नहीं होगा सवाल। तो मैंने आपको ये भी बताया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडेज गाइस, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉचिंग। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप लोग ठीक है अकाउंट्स अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, क्लास 11 12, ठीक है, स्टार्टिंग से ही आप अपना बेस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आप जो है इस नंबर पे हमको को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको लाइक आपका एग्ज़ाम है और आपको फ्री रिसोर्सेज वगैरह कुछ चाहिए कि भैया आप नोट्स बता दो, या आप हमारा कुछ डाउट सेशन है, ठीक है, वो ले लो, अगर ऐसा भी अगर आपको कुछ लगता है तो ऑन योर डिमांड मैं आपका जो है डाउट सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेने का प्रॉमिस करता हूँ। बट यस भैया, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, तुम्हारा सारा डाउट सेशन मेरे को पता होगा, ठीक है। जस्ट आप मेरे को 7439405057 में आप व्हाट्सअप मैसेज करो, मैं आपको, ठीक है, वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा कब हम लोग का डाउट सेशन हो। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। इफ ठीक है, हम लोग देखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। Please share my video to your every friends who want to pursue a good marks, who want to pursue the BCom, who want to pursue for another courses, okay, or for class 11 12, if they want to be get a good marks, just share my video to them, okay. Let's will we meet on next video. Thank you very much. Thank you.